हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आप सभी स्टूडेंट से रिलेटेड मैं अप्लाइड फिजिक्स का जो भी लेक्चर होगा मैं सभी स्टूडेंट तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और अभी का जो लेक्चर है मैं आपको बता दूं, हमने टोटल प्रीवियस 2 लेक्चर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए यूट्यूब पे, और अभी जो है ये तीसरा लेक्चर है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, जो पहले तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें ताकि जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँ वो क्लियर हो सके, और साथ साथ प्रीवियस जो पिछली वीडियो है उससे पहले आप कंप्लीटली वॉच करके आइएगा, तभी जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ आना है। स्पेशली जो सेकंड लेक्चर है मैथ का वो आप कंप्लीटली वॉच करिए। और जैसे आप लोग अभी तक सपोर्ट करते आए हो, आप ही के सपोर्ट के चक्कर में आप ऐसे समझिए रात में आज 9:30 पौने 10 बजे वीडियो अपलोड हो रहा है, बस सारा कंप्लीटली डिपेंड है आप लोगों के सपोर्ट पे। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, वरना इतना थका हुआ हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में आपने देखा होगा 3 वीडियो अपलोड करना, फिर चौथी वीडियो आज यूट्यूब पे आ रही है, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस अकॉर्डिंग आप लोग सपोर्ट कर रहे हो बेटा, अगर ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, पेपर की चिंता छोड़ दो, सारी चिंता मेरे पे रहने दो। बस जितना मैं आपको रास्ता दिखाता जाता हूँ उतना करते रहिए। और कमेंट में जो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते आप मुझे कमेंट में बताया करो, जो सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का भी जो लिंक है वो प्रोवाइड कर रखा है, तो आप वहां भी ज्वाइन हो जाए। और अधिक से अधिक लाइक, और जो स्टूडेंट आज इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि पढ़ाई के अलावा हरियाणा पॉलिटेक्निक के सारे अपडेट, रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है, पेपर का लेवल क्या होगा, सारे अपडेट मैं आपको टाइम से पहले पहुंचाता रहूंगा। तो अभी का जो लेक्चर है मैं आपको बता दूं, ये आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 है। तो मैं आपको सुबह में कुछ बातें बताया था, फिर एक बार मैं रिवाइज करके फिर हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जो भाई नंबर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक का नाम है रियल नंबर, दूसरे का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने आप लोगों को बताया था रियल नंबर के कई टाइप होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। बट कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा, जब भी कभी कोई 2 रियल नंबर के साथ अगर आयोटा लग जाता है तो वो नंबर क्या कहलाता है, सर ने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने आपको सेकंड लेक्चर में सारा कुछ बताया। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, पहले का नाम है रियल पार्ट, दूसरे का नाम है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट उस पार्ट को कहते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं आता है, और इमेजिनरी पार्ट उस पार्ट को पढ़ा जाता है जो अपने साथ आयोटा लेके आता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला बेटा 2 + 3 आयोटा, मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने बोला बताओ इसमें रियल पार्ट क्या है, तो सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर 2 इज अ रियल पार्ट एंड 3 आयोटा इज द इमेजिनरी पार्ट। अब मैं पूछूं 3 आयोटा इमेजिनरी पार्ट क्यों है, तो आप बोलोगे सर क्योंकि उसके साथ आयोटा आया। आयोटा एक ऐसा मित्र है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो अगर दोनों साथ नहीं आए तो कभी भी कहते नहीं कि आयोटा के बिना कॉम्प्लेक्स नंबर अधूरा है। विदाउट आयोटा आप कॉम्प्लेक्स नंबर बना ही नहीं सकते। काफी लोग कहते हैं यार कोई बात नहीं, दोस्त छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आयोटा छूटा, बेचारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर जमीन पे आके गिरेगा और वो बन जाएगा रियल नंबर। इसलिए हमेशा याद रखना, अगर मैं आपसे कभी भी पूछ लूं 2 + में 5 रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे बच्चे बोलोगे सर रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं 2 + में 5 आयोटा इज द फॉर्म ऑफ डैश, तो सारे बच्चे बोलोगे सर इमेजिनरी नंबर का फॉर्म है। अब पूछो क्यों, क्योंकि आपने ही तो सर बताया था जब भी कभी कोई 2 रियल नंबर के साथ अगर हमारा आयोटा आ जाए तो वो नंबर हमारा क्या कहलाता है, सर ने बताया इमेजिनरी नंबर। और मेरी क्लास में जब भी आप ज्वाइन कर रहे हो अभी लाइव, तो दिमाग की टेंशन दूर करके, और मैं आपको उसी लेवल से पढ़ा रहा हूं। मुझे पता है भाई, अपना लेवल भी पता है, मुझे बच्चों का भी लेवल पता है, और मुझे ये भी पता है अभी जस्ट आप 10th करके आए हो तो आपकी उम्र ज्यादा नहीं होगी, मिनिमम 15 से 18 के बीच में हो। और मैं यहाँ पे आके एकदम बीटेक वालों की तरफ पढ़ाने लग जाओ दिस डैट हाउ वेंट, इससे क्या होगा, आपको लगेगा अरे भाई साहब हमारे मास्टर साहब कितने पढ़े हुए हैं। कोई फायदा नहीं है, आपका रिजल्ट वैसे ही सप्ली आएगा। तो इसलिए मैं जैसे बच्चों की तरह आपको बता रहा हूं, आप समझते जाइए, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो कमेंट में बताया करो। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको जो भी बताया सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आज मैंने आपको मॉर्निंग की क्लास में सिर्फ एक टॉपिक बताया था जिसका नाम है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया, जो अगर मैं आपको कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया 2 + में 3 आयोटा, मैंने दे दिया भाई, मेरा मन था मैं कुछ भी दे सकता हूं HSBT वालों की तरह। और अगर मैं आपको कह दूं जो बेटा मुझे आप इसका कॉन्जुगेट निकाल के बताओ, तो सर ने मॉर्निंग में बताया था वी विल ओनली चेंज द सेंटर साइन, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 2 - में 3 आयोटा। मैंने एक बार ऐसे एक स्टूडेंट से पूछा, मैंने बेटा एक बात बता, कहता हाँ सर पूछो। मैंने बोला -1 - आयोटा है, मुझे तू इसका कॉन्जुगेट निकाल के बता। वो पढ़ा हुआ अच्छा होशियार स्टूडेंट था,
उसने क्या किया, दोनों का साइन चेंज करके कहता है सर 1 प्लस में आयोटा, और नंबर गिन रहा है, सर मेरे 1 नंबर आए, उसको आए 0। पता है उसने गलती क्या की, मैंने लाइव वीडियो में भी कहा था ओनली चेंज द सेंटर साइन। बेटा ये तो तूने ठीक किया, लेकिन ये माइनस का माइनस रहने देता तो उसके 1 नंबर कंप्लीट मिलते, बट उसने दोनों साइन चेंज कर दिया। तो अगर मैं आपको कभी भी पूछ लूं, मैंने दिया बेटा -5 प्लस में 7 आयोटा है, मुझे बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो सर ने बताया -5 -7 आयोटा, ओनली चेंज द सेंटर साइन। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं 2 माइनस में 3 आयोटा है, बेटा आप मुझे इसका कॉन्जुगेट निकाल के बताओ, तो सर 2 प्लस में 3 आयोटा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सारे बच्चे एक बार बोलिए हाँ या ना। तो अगर मैं अब आपको कभी भी कोई से लेवल का क्वेश्चन दे दूं और अगर मैं आपको कहता हूं फाइंड द कॉन्जुगेट, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे सारे बच्चे इजीली फाइंड कर देंगे। कमेंट में बताओ हो जाएगा, बोलिए यस सर। और आप मुझे बताइए अब अगर HSBT वाले कॉन्जुगेट का कोई सा क्वेश्चन पूछे, मेरे सारे बच्चे बोलिए आप जवाब दे दोगे, कमेंट में बताना। नेक्स्ट आपका है, मैं आपको बताता हूं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा मॉडुलस की कहानी जो है ना बहुत बेहतरीन कहानी है। बोलोगे सर कैसे? अगर आपके पास कोई सा भी कुछ भी मन में, मेरे मन में आया 2 प्लस में 3 आयोटा है और मैं कहता हूं बेटा आप मुझे इसका मॉडुलस निकाल के बताओ, तो सर फॉर्मूला हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। अब बोलोगे सर कैसे? एक बार मैं आपको समझा दूं। अगर कभी भी आपसे मॉडुलस पूछा जाए, अगर उन्होंने दे दिया a प्लस में आयोटा b, आपको पता है इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बोलो जी सर। तो बेटा फॉर्मूला हो जाता है आपका मॉडुलस का a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूं 2 प्लस में 3 आयोटा है, बेटा आप मुझे इसका मॉडुलस निकाल के बताओ, तो a की जगह पे 2 है तो सर 2 का स्क्वायर, b की जगह पे 3 है तो सर 3 का स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस में 3 3 जा 9। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, √13 इसका आ गया आंसर। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, सारे बच्चे फटाफट बताओ, मैंने एक क्वेश्चन दिया -1 प्लस में 2 आयोटा का, -1 प्लस में 2 आयोटा का आप मुझे मॉडुलस निकाल के बताओ, तो कैसे निकलेगा, तो सर -1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, सर आंसर आ गया 5, यही आपका आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? एक बार जवाब दो हाँ या ना। बट बेटा आपको लगता है HSBT वाले इतने इजी क्वेश्चन पूछेंगे 4 नंबर में? कभी नहीं। वो जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया, जैसे कि आपको दे दिया जाए 2 प्लस में 3 आयोटा का, आप मुझे मॉडुलस बताओ, इजीली बता दोगे सर a का स्क्वायर 2 और प्लस में सर 3 का स्क्वायर, ये आपका पता है कितने नंबर का आएगा? 1 नंबर का। लेकिन 4 नंबर में ये क्या पूछेंगे, अब हम उसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर वो कॉन्जुगेट पूछ ले, मॉडुलस पूछ ले, जहां तक मुझे लग रहा है अब आप इजीली फाइंड करके बता दोगे। बट अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, ये और ये 3 आपके क्वेश्चन है और इनका आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना है। आप इन सभी न्यूमेरिकल को करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। बोलोगे सर क्या? जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो फर्स्टली वी कन्वर्ट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सर ने क्या बताया? जैसे मैंने बेटा ये क्वेश्चन दिया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तब तो यार कॉन्जुगेट निकालना बहुत आसान है, ओनली चेंज द सेंटर साइन। लेकिन सर ये तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म दिख ही नहीं रहा है। अब इसको पहले हम बदलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखो तो बेटा ये डिवीजन जैसा लग रहा है। इट मीन्स आपके पास क्वेश्चन है 1 प्लस में 3 प्लस में 5 आयोटा और क्वेश्चन कह रहा है आप इसका कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस दोनों निकाल के बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सर हम इसका रेशनलाइज करेंगे तो आपको पता है रेशनलाइज में ये हो जाएगा 3 माइनस में 5 आयोटा और ये हो जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा। ये तो आपको पता होगा, आप लोगों ने 8-9 में पढ़ के आया। अब आपको पता है सर ये हो जाएगा, जब हम 3 माइनस 5i को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा वैल्यू सेम ही आनी। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में 5 आयोटा का स्क्वायर। तो आपके पास आएगा 3 माइनस में 5 आयोटा, 3 3 जा 9 माइनस में 5 5 जा 25 आयोटा का स्क्वायर। पहले ये बताओ यहां तक क्लियर? फिर एक बार ध्यान से समझिए। जो एक क्वेश्चन था ना बेटा, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। हम इसका कॉन्जुगेट डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है।
आप सभी स्टूडेंट को पता है, अगर मैं आपसे पूछ लूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बेटा फॉर्म क्या होता है, a प्लस में आयोटा b। बट ये क्वेश्चन जो है ये आपको a प्लस में 3 प्लस में 5 आयोटा है, तो पहले हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो ओनली चेंज द सेंटर साइन। तो सर के पास 1/3 प्लस में 5 आयोटा था, इसको सर ने रेशनलाइज किया तो 3 माइनस में 5 आयोटा अपॉन में 3 माइनस में 5 आयोटा। किसी भी चीज को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू वही रहता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा। 5 आयोटा का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होगा। अब अगर आप देखो तो ये आया 3 माइनस में 5 आयोटा, 9 प्लस में 25। अब बच्चे बोलेंगे सर ये आपको कैसे डायरेक्ट 25 आपने प्लस कर दिया माइनस से, क्योंकि मैंने आपको बताया था आयोटा स्क्वायर का वैल्यू बेटा -1 होता है, और जब आप -1 को -25 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपका 25 होगा। तो मेरे पास आंसर आया 3 माइनस में 5 आयोटा, और 25 में अगर मैं 9 ऐड करूं मेरे अकॉर्डिंग 34 होगा। तो सर मेरे पास इक्वेशन आया 3 अपॉन में 34 माइनस में 5 आयोटा अपॉन में 34। मतलब अब मेरे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया 3 अपॉन में 34 माइनस में 5 आयोटा अपॉन में 34। अब हम इसका क्या चेंज करेंगे, सारे बच्चे बताओ। सर ने बताया सेंटर चेंज। अब मुझे आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा है मुझे पता है, बोलो सर क्या। आपके दिमाग में यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, फिर आपने सोचा होगा सर ने 3 को भी 34 से डिवाइड किया, 5i को भी 34 से डिवाइड किया, अरे यार मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाह रहा हूं। ये आप देख लो क्या रियल पार्ट आया, इसके साथ आयोटा नहीं है। क्या ये इमेजिनरी पार्ट आया, क्योंकि इसके साथ आयोटा है, तो ये दोनों आपस में मिलके स्टैंडर्ड फॉर्म बन गए। अब हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो ओनली चेंज द सेंटर साइन। यहां निगेटिव है, ये बेचारा 3 अपॉन में 34 निगेटिव से पॉजिटिव और 5 अपॉन में 34 हो जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। तो अगर आपके पेपर में कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो सर ने बताया फर्स्टली इक्वेशन को हमें चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब मेरा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा देन वी चेंज द सेंटर साइन। तो किसमें कन्वर्ट करने के लिए, सर ने बताया कॉन्जुगेट में। तो इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो बताओ, 2 सेकंड का टाइम है, फटाफट जवाब दीजिए। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को भी चेंज करना है सर। अब ये एक नया लफड़ा, सर कॉन्जुगेट बताना है। 2 माइनस में 5 आयोटा, 6 प्लस में 5 आयोटा है, सर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं। तो अब आप मुझे बताओ पहले मैं इस इक्वेशन का क्या करूं। सारे बच्चे 2 मिनट में सोच के बताओ, तब तक मैं थोड़ा टहल लेता हूं। बोलो भाई, ये क्वेश्चन है, इसको आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना है। पहले आप इसका क्या करोगे पहले ये बताओ, देन मैं इसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। देख के बताइए, तब तक मैं इसका कुछ मिटाने का कोई जुगाड़ ढूंढता हूं। बताओ, सोचो और बताओ मुझे सारे। चलो आपका टाइम हो गया कंप्लीट, ठीक है। सबसे पहले सर ने बताया ये क्वेश्चन मेरा मल्टीप्लिकेशन का दिख रहा है, और इस क्वेश्चन को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा फिर बेटा सर ने बताया हम इसके सेंटर के साइन को चेंज करेंगे। और अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन का कह दूं बेटा मुझे आप मॉडुलस निकाल के बताओ, सर काफी इजी है। आपके पास ये क्वेश्चन आया था, आपको पता है मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला है रूट अंदर में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो सर a की जगह पे है 3/34 का स्क्वायर, और प्लस में सर b की जगह जो भी आए उसका स्क्वायर कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब हम चलेंगे इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है ये आपने राइट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। बोर्ड छोटा है, मैनेज कर लीजिए, क्योंकि घर में उस साइज का बोर्ड नहीं लगा सकते है ना। चलिए अब हम करवाएंगे सेकंड क्वेश्चन। बेटा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है जो भाई हमने आपको क्वेश्चन दिया है 2 माइनस में 5 आयोटा और 6 प्लस में 5 आयोटा, आप मुझे इसका कॉन्जुगेट निकाल के बताओ। बहुत आसान है। फर्स्टली वी सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो करके देखते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस में 5 आयोटा से, और माइनस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस में 5 आयोटा से। 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 आयोटा, ध्यान रखना 10 आयोटा, माइनस में 6 5 जा 30, यही होता है, और माइनस में ये हो जाएगा 25 आयोटा का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है।
पहले सर ने इस 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -5 आयोटा को इसके साथ, तो 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 आयोटा, माइनस में 6 5 जा 30 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर। अब आपके पास आएगा 12 माइनस में 20 आयोटा और प्लस में 25। अब ये मत कोई पूछ लेना सर ये 25 प्लस कैसे हो गया। मैंने अभी आपको बताया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। -25 में जब -1 जुड़ेगा आपको पता है 25 हो जाना। 10 आयोटा में से 30 आयोटा गया, आपको पता है 20 आयोटा होगा। अब 12 25 ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये आपका आएगा 37 माइनस में 20 आयोटा। तो मेरे बच्चों अब बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? अरे ध्यान से देखो और मुझे जवाब चाहिए। बोलिए जी सर। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? सारे बच्चे बोलो। क्वेश्चन क्या था? कॉन्जुगेट निकालना। इतना आसान क्वेश्चन सर, आंसर हो जाएगा 37 प्लस में 20 आयोटा। बोलो बच्चों क्लियर हुआ या नहीं? आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट सेमेस्टर याद रखना, जब भी रेगुलर बैच आए बेटा स्टार्टिंग में ही एडमिशन ले लीजिएगा, ज्यादा फीस नहीं रहता। और जो नीलोखेड़ी के स्टूडेंट हो, आपके यार कॉलेज के नियर ऑफलाइन क्लासेस है, तब भी दिमाग लगाते हो। बताओ अब भी कोई दिक्कत परेशानी है? मैं कह रहा हूं कॉलेज के टीचर अगर ऐसे बच्चों को प्यार से समझाए, ये समझे जो हाँ भाई स्टूडेंट है, तो उनको हर कॉन्सेप्ट समझ आना। लेकिन टीचरों को ये लगता है, हम भी क्लास में कॉलेज में थे, हमें पता है, वो ऐसा सोच लेते थे जो हम जो बैठे हैं ना, हमारे पास भी उतनी नॉलेज है जितना बेचारे सर को है, इसलिए हमें कुछ नहीं समझ आता था। तो अब क्लियर हो गया सर ने क्या बताया। अब आपको ये थर्ड क्वेश्चन करना है, अब इसका भी निकालना है। तो फर्स्ट हम इसमें को किस में कन्वर्ट करेंगे? सर ने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करने के बाद हम क्या चेंज करेंगे? सर ने बताया ओनली चेंज द सेंटर साइन। अब इस क्वेश्चन को आप करके मुझे YouTube के कमेंट में बताओगे इसका एक्चुअल आंसर क्या आया था। अब अगर मैं आपको कोई सा क्वेश्चन दे दूं, मान लो बेटा मैंने ये क्वेश्चन दे दिया और मैं कहता हूं आप मुझे इसका मॉडुलस निकाल के बताओ, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को किस में चेंज करेंगे? सारे बच्चे बोलो। सर ने बताया वी चेंज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होने के बाद सर क्वेश्चन इजी हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, 1/3 प्लस में 5 आयोटा है और मैं कहता हूं आप मुझे इसका मॉडुलस निकाल के बताओ। क्या निकाल के बताओ? मॉडुलस निकाल के बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बोलोगे सर कैसे इजी है? चलो भाई अब इसका मॉडुलस निकाला जाए। आप ऐसे सपोर्ट करते रहो, पेपर पापर की चिंता छोड़ दो, वो सब मेरे पे, ठीक है। जो टॉपिक करवा दिया पूछेगा तो इसी से, वरना ना आए क्वेश्चन वो एक अलग बात है। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैं कहता हूं फाइंड द मॉडुलस ऑफ इक्वेशन 1/3 प्लस में 5 आयोटा। मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस निकालना है। जहां क्वेश्चन आए मॉडुलस का, तो आप सभी बच्चों के पास क्वेश्चन दिमाग में घूमना चाहिए। ए प्लस में आयोटा बी है तो इसका मॉडुलस हो जाएगा रूट अंदर में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। इसे इंपॉर्टेंट करके लिख लो। क्लियर? अब सर पहले से हम किस में कन्वर्ट करेंगे? अब सारे बच्चे जवाब दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो चलो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जा भाई तू। 3 माइनस में 5 आयोटा, 3 माइनस में 5 आयोटा, 3 माइनस में 5 आयोटा, 1 से मल्टीप्लाई करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में 5 आयोटा का स्क्वायर। ये आपका आएगा 3 माइनस 5 आयोटा, 3 3 जा 9 माइनस में 25 आयोटा का स्क्वायर, 3 माइनस में 5 आयोटा, 9 प्लस में 25। अब ये मत पूछना सर 9 प्लस 25 कैसे आ गया। अब नहीं, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। 1 प्लस में 1/3 प्लस में 5 आयोटा, रेशनलाइज करके सर ने साइन चेंज किया। साइन चेंज करने के बाद 3 माइनस में 5 आयोटा को 1 से करोगे, आंसर सेम होगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है रूट -1, आयोटा की वैल्यू रूट अंदर -1। तो आपका आंसर क्या आएगा? 3 माइनस में 5 आयोटा, 25 प्लस में 9 क्या हो जाएगा? 34 मेरे अकॉर्डिंग। 3 माइनस में 5 आयोटा अपॉन में 34, सर 3/34 माइनस में 5 आयोटा बाय 34। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आया? बोलो बच्चों हाँ या ना। अब अगर आपके पास 3/34 माइनस में 5 आयोटा बाय 34 आया, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? 3/34 का स्क्वायर और प्लस में सर ने बताया -5/34 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगर कोई सा क्वेश्चन ये दे दे
मॉडुलस से और कॉन्जुगेट से मेरे बच्चे सही सही बताना, क्या आप आंसर नहीं दे पाओगे? तो यही सारा इजी वे है पढ़ाने का, इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं अभी हूँ, बाद बाकी ऊपर वाले की मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अधिक से अधिक शेयर, अधिक से अधिक लाइक, अधिक से अधिक सब्सक्राइब होने चाहिए। बाय ऑल ऑफ यू। अब आप लोग भी खाइए पिए, मेरा भी लगभग 10 बज रहा है, मैं भी खा पी के आराम से सोता हूँ। मिलते हैं कल की वीडियो में। कल मैं आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करूँगा।